कोलकाता के पास एक छोटे से गांव में एक पुराना घर खड़ा था जिससे लोग सूर्यास्त के बाद बचते थे। यह घर कभी एक अमीर परिवार का था जो कई साल पहले अचानक गायब हो गया था। अंदर केवल एक चीज बची थी, बेडरूम में विशाल लकड़ी का अलमीरा। स्थानीय लोगों ने कहा कि अलमारी एक प्राचीन दुकान से खरीदी गई थी और उसके तुरंत बाद अजीब चीजें होने लगी। आधी रात को इसके दरवाजे अपने आप धीरे धीरे खुल जाते थे। अंदर के कपड़े ऐसे हिलते थे मानो कोई अदृश्य व्यक्ति उन्हें खोज रहा हो। एक बरसात की शाम सुमन नाम का एक युवक अफवाहों को गलत साबित करने के लिए परित्यक्त घर में घुसा। वह एक मशाल और कैमरा ले गया। धूल हर कोने में जमी थी, लेकिन अलमारी अजीब तरह से साफ दिख रही थी। जैसे ही घड़ी ने 12 बजाए, कमरा जमा देने वाला ठंडा हो गया। क्रीक, अलमीरा के दरवाजे अपने आप खुल गए। अंदर सुमन ने पुरानी कपड़ों की कतारें देखीं जो करीने से लटकी हुई थीं, लेकिन उनके पीछे कुछ असंभव था। एक अंधेरी सीढ़ी जो नीचे की ओर जा रही थी, अलमीरा के अंदर छिपी हुई थी। कांपते हाथों से वह करीब गया। अचानक फुसफुसाहटों ने कमरे को भर दिया। चले जाओ। उसके जागने से पहले उसकी मशाल टिमटिमाई। सीढ़ी के अंदर से पैरों के निशान धीरे धीरे ऊपर चढ़ने लगे। धम धम। डर के मारे सुमन भागने की कोशिश की, लेकिन बेडरूम का दरवाजा बंद हो गया। पैरों के निशान करीब आए। फिर फटी हुई सफेद कपड़ों में एक पीली महिला अंधेरे से उभरी। उसकी आंखें खोखली और काली थीं। उसने सुमन की ओर इशारा किया और फुसफुसाया, मेरा परिवार अभी भी अंदर है। उसके चारों ओर पुराने कपड़े कपड़े के अंदर फंसे लोगों की तरह हिलने लगे। आस्तीन उसकी ओर बढ़ी। कपड़े के नीचे हाथ बने। सुमन चिल्लाया और भागने के लिए खिड़की तोड़ दी। वह कूद गया और बारिश में भागा। अगली सुबह ग्रामीणों को घर के पास उसका कैमरा मिला। अंतिम तस्वीर में अलमीरा खुली हुई दिखाई दे रही थी। उसके अंदर एक महिला नहीं खड़ी थी, बल्कि एक पूरा परिवार बाहर घूर रहा था। घर को होंतों बाद गिरा दिया गया, लेकिन कामगारों ने एक बात की कसम खाई, चाहे वे अलमारी को कहीं भी ले जाए, वह हमेशा सुबह तक उसी बेडरूम में वापस आ जाती थी। कुछ कहते हैं कि शांत रातों में यदि आप खाली जमीन से गुजरते हैं तो आप अभी भी आधी रात को लकड़ी के दरवाजों को चरचराते हुए सुन सकते हैं।